हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल अमरीन खान ब्लॉग में आपका वेलकम है। आज दिन है ट्यूसडे का और आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भी नहा ली थी और हमारे जो थे साहबज़ादे वो भी उड़ गए थे, तो मुझे उनको भी रेडी करना था। तो मैंने सोचा पहले इनको रेडी कर लेती हूँ, तो मैं फटाफट से इनको रेडी करने लगी हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा बातून है, तो ये मुझसे बातें कर रहे थे, तो मैं इनके संग खेल भी रही थी। तो इनके फिर इसके बाद मैंने उनको तैयार किया फटाफट से, मैं भी तैयार हो गई थी। फिर हमारे शौहर भी आ गए थे, वो केक लेकर आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर हमारे चाय का वक्त हम लोग क्या हो गया था, तो मैं किचन में चाय बना रही थी। तो हमारे हस्बैंड जो थे वो हमारे लिए रोज़ लेकर आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा भी मुझे लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई और मैंने अपने हस्बैंड को थैंक यू भी बोला। ये सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, खूबसूरत सा भी था। फिर उसके बाद केक कटिंग का टाइम हो गया था, तो बॉक्स से एक केक भी अनपैक करना था। तो मैं यहाँ बॉक्स से जो थी वो केक निकाल ली मैंने। फिर ट्रे में केक रखा, जो कैंडल वगैरह जो ये लाए थे मैंने सारी कैंडल से भी फिर लगाई थी केक में। मैं जब केक लेके रूम में गई तो हमारे जो शौहर थे वो रोज़ की पंखुड़ियाँ लेकर आए थे, जो कि फिर उन्होंने उस रोज़ की पंखुड़ियाँ जो उन्होंने टेबल सजाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद जो थी वो फिर हम लोगों ने केक कट किया। फिर हम लोगों ने सबके लिए दुआ भी की, और जो कि हमारे बेटे साहब हमारे साथ भी बैठे हुए हैं और जो पास में हमारी हैं वो हमारी भतीजी हैं। हमने अपने फिर शौहर को उसके बाद केक खिलाया था, फिर हमारे शौहर ने हमें खिलाया था। और हमारे शौहर जो थे वो हमारे लिए तोहफ़ा लेकर आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर था। गोल्ड का पेंडल था, गोल्ड रिंग थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को जो थे वो कपड़े दिए थे। अम्मी ने भी अपने बेटे को कपड़े दिए थे, अपनी पोती के लिए कपड़े लाई थी। और मेरे जीजे जो थे वो उन्होंने 1000 रुपीज़ दिए थे। उसके बाद फिर हम नीचे रूम में चले गए थे तैयार और रेडी होने के लिए, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना था डिनर करने के लिए। तो यहाँ हमारे हस्बैंड जो थे वो रेडी हो रहे थे। उसके बाद जो था वो जो हमारे शौहर जो थे हमें तोहफ़े में उन्होंने पेंडल और रिंग दिया था, तो वो हमें अपने हाथों से पहना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और जो रिंग थी वो भी उन्होंने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा था। वो पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम दोनों रेडी होने के बाद निकल गए थे द मैवार इन होटल। तो हमारे बेटे साहब जो थे वो भी सो रहे थे, तो जो थे रास्ते भर सोते हुए गए थे। तो वहाँ पर हमें पहुँचते-पहुँचते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि जो वहाँ रोड पर जो थे वो ट्रैफिक वगैरह बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था। तो हम लोग को पहुँचते-पहुँचते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। बट वहाँ का बाहर से जो होटल का व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और उसकी डेकोरेशन जो थी होटल की वो लाइट्स से सजी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा। जब हम होटल के अंदर एंटर हुए तो वहाँ हमें अपनी कार भी पार्क करना थी, तो हमारे शौहर ने कार पार्क की। वहाँ का जो पार्किंग लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और होटल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो जो है वहाँ हम लोग जब होटल के अंदर एंटर हुए तो आप लोग समझ सकते हैं कि द मैवार इन होटल के नाम से आप समझ सकते हैं वहाँ का व्यू कैसा होगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। जब हम होटल के अंदर एंटर हुए तो ये ऐसे लग रहा था कि राजस्थान या जयपुर वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वहाँ का जो अंदर का व्यू था वो ऐसा लग रहा था राजस्थान जयपुर के किसी होटल का है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और यूनिक हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जो था हमारा मेन्यू भी आ गया था, तो हम लोग जो थे हमारे हस्बैंड जो थे वो मेन्यू देख रहे थे। बट हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि डिनर के लिए क्या ऑर्डर करना है। तो हमारे शौहर ने फिर डिनर के लिए चिकन टिक्का ऑर्डर किया था। हमारा डिनर भी आ गया था। तो बट ये हमारे बेटे साहब भी फिर जब तक उठ गए थे, तो ये जो थे वहाँ नहीं चुप हो रहे थे, तो मैं इनको बुला रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आपको जब तक खाना खा लीजिए। तो हमारे शौहर जो थे वो खाना खा रहे थे, मैं इनको जो थी वो वहाँ टहला रही थी, क्योंकि ये वहाँ ज़्यादा नहीं चुप हो रहे थे। और बट फिर उसके बाद जब मैं इनको टहलाने लगी तो ये वहाँ देखने लगी, क्योंकि इनको लाइट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये लाइट से देख रहे थे। उसके बाद हम दोनों ने डिनर किया। फिर उसके बाद मेरे शौहर ने बिल पे किया और हम होटल के बाहर आए थे, तो वहाँ फ्लावरी वगैरह बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैं अपने बेटे संग एंजॉय करने लगी थी। उसके बाद हम निकल गए थे
अल करीम होटल के लिए। फिर अल करीम होटल के लिए निकल गए थे और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी और अल करीम होटल भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो हम वहाँ पहुँचे तो हमारे हस्बैंड ने बिरयानी ऑर्डर कर दी थी और हमारा ऑर्डर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो हम जो है यहाँ अपने बेटे संग, बेटे जो थे हमारे वो जाग रहे थे तो उनका खेलने का मन कर रहा था, तो ये अपने पापा को देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो थे वो उनके पापा कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही अपने बेटे संग खेल लेती हूँ, तो ये मेरे संग खेल रहे हैं और फिर हम तीनों जो थे वो एक दूसरे के संग खेलने लगे थे। ये अपने खूब हम लोग के साथ खेलते हैं और उनके कैमरे पर से नज़र भी बिल्कुल नहीं हटती है। और फिर उसके बाद हमारा डिनर भी आ गया था और हम लोगों ने अपना डिनर भी जल्दी-जल्दी फिनिश किया और हम निकल गए थे घर के लिए और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी और कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा कटने लगा था। और हमें अपनी अम्मी के लिए जो है मूँग की दाल का हलवा भी लेना था क्योंकि उनको मूँग की दाल का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने अम्मी के लिए मूँग की दाल का हलवा पैक कराया। तो उसके बाद हम घर के निकल गए। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।